कल वाला जितना भी है वो बताना पड़ेगा। सबसे पहले कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बताओ, कमांड प्रॉम्प्ट क्या होती है। क्या बताओगे कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में? कि कमांड प्रॉम्प्ट एक विंडोज़ के साथ मिलने वाली फ्री एप्लीकेशन है, जो हमारे कंप्यूटर में अलग से नहीं डाली जाती, फ्री आती है। ठीक है। और कहाँ पर मिलेगी ये? स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, उसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। और कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो फ्री आती हैं? वहीं पर वहीं पर आता है नोट पैड, वर्ड पैड, कैलकुलेटर, और पेंट भी आता है, स्टिकी नोट्स आता है, रन आता है, और भी एप्लीकेशन आती हैं। अगर कोई पूछता है कमांड प्रॉम्प्ट के अलावा और कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो फ्री आई हैं, तो यही बताना, स्टार्ट बटन पर जाकर और प्रोग्राम, एसेसरीज, एसेसरीज में जितनी भी एप्लीकेशन आ रही हैं सारी की सारी फ्री हैं। सबसे पहले इसमें नाम आ गया कैलकुलेटर का, सेकंड नाम आ गया कमांड प्रॉम्प्ट, नोट पैड, पेंट है, रन है, स्टिकी नोट्स है, वर्ड पैड है, और भी हैं इसमें। क्लियर। लेकिन हम लोग जो बेसिक एप्लीकेशन पर काम सीखते हैं वो सबसे ज़्यादा यही है, कैलकुलेटर है, कमांड प्रॉम्प्ट है, रन है, नोटपैड, वर्डपैड, स्टिकी नोट्स। ये सारी की सारी फ्री मिली हैं। और नोटपैड और वर्डपैड भी किसी भी कंप्यूटर में लिखने के काम में आती है। पहले ये भी समझना है कि वो एप्लीकेशन किस काम की है। तो वो लिखने का काम करती है नोटपैड वर्डपैड, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तो अभी टॉपिक तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट का है। अब उसने क्वेश्चन पूछा था कि कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो हमने बता दिया विंडो के साथ मिलने वाली एक फ्री एप्लीकेशन है। दूसरा इसके बारे में बताना है कि इसमें माउस काम नहीं करता, इसमें सारा काम कीबोर्ड से होता है। तीसरा, हर काम को करने के लिए आप कीबोर्ड से डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हर काम को करने के लिए एक इसमें पर्टिकुलर कोड डाला जाएगा, और उस कोड को ही कमांड कहते हैं। अगर वो पूछेगा आपसे कि कमांड क्या होती है, तो यही बताना है आपको कि कमांड उसी पर डालते हैं, सीएमडी पर। उसके बाद बात आई थी कि इसमें माउस काम नहीं करता, सारा काम कीबोर्ड से करना होता है, हर काम को करने के लिए कोड डाला जाता है, उसको कमांड कहते हैं। अब कई बार कोई आपसे पूछता है कि जब आपके सर ने बोला कि कमांड प्रॉम्प्ट किस किस काम में आएगा, तो मैंने आपको बताया था, बताना किस किस काम बताओगे? कि पासवर्ड ब्रेक करने के, और विंडोज़ डालने के टाइम पर जो प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करेगा ये। उसके बाद वो पूछेंगे कि और क्या कर सकता है, तो पार्टीशन को हाइड कर सकता है। ठीक है। हैकिंग का काम ये कर सकता है, और किसी भी, हाँ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में ये काम करता है, वायरस बनाने में ये काम करता है। कमांड प्रॉम्प्ट बहुत सारे कामों में आता है, लेकिन मेनली काम जो होता है इसका सबसे ज़्यादा ये पासवर्ड ब्रेक करने में, और विंडो डालते टाइम पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करता है। ठीक है। उसके बाद वो पूछता है आपसे कि विंडो कैसे डलेगी। भाई एक बात बताओ, जब आप विंडो डालोगे तो ये लॉक स्क्रीन आएगी, सॉरी, पासवर्ड तोड़ोगे तो लॉक स्क्रीन आएगी, और कमांड प्रॉम्प्ट तो लॉक स्क्रीन के बाद में जाकर के खुलता है। तब आपको क्या बताना था कि कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से क्या करेगा, कमांड प्रॉम्प्ट यहीं से हम लोग जिस भी आइटम पर क्लिक करेंगे तो हम किसी भी चीज़ का नाम बदल सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट उस टाइम पर क्या करेगा, जब हम लोग थोड़ा सा सीख जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट को, तो जब हम इस एज ऑफ एक्सेस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करते ही फिर हमारा एज ऑफ एक्सेस नहीं खुला करेगा, कमांड प्रॉम्प्ट खुला करेगा। तो वो कहेगा क्या जरूरी है मैं इस पर क्लिक करूँ और कमांड प्रॉम्प्ट ही सेट हो जाए? तो नहीं, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो पेंट खोलना चाहो तो पेंट भी, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्यूटर कस्टमाइज किया जा सकता है, ये अपने ऊपर होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस कंप्यूटर को तुम कस्टमाइज करोगे, जैसे कि इसको, फिर किसी भी कंप्यूटर पर बैठोगे तो वो कंप्यूटर कस्टमाइज की तरह काम नहीं करेगा, वो रियल की तरह काम करेगा। कस्टमाइज वही कंप्यूटर होगा जिस पर आप बैठ रहे हो। कभी आप सोचो कि सर मैंने इस वाले कंप्यूटर में इस पर क्लिक करने पर पेंट खोल दिया, तो क्या सब में पेंट क्यों नहीं खुल रहा? तो सब में सेटिंग नहीं कर रखी है हमने। समझ में आया? इसमें ही खुलेगा वो, ये बात आपको समझनी है। और जब यहाँ पर इमेजिन करो कि कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा यहाँ पर इस जगह पर, तो उसी से हम इसका पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं सिस्टम का। क्लियर? ये काम में हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आता है। उसके बाद सिस्टम में सिक्योरिटी लगाने के काम में भी कमांड प्रॉम्प्ट आता है। और कमांड प्रॉम्प्ट ऐसे भी काम कर सकता है, मैंने कल आपको बताया था, जो रंगीन स्क्रीन नहीं कर सकती। और उस रंगीन स्क्रीन को क्या नाम बताया था? GUI इंटरफेस। तो GUI इंटरफेस जब हमारा काम नहीं करेगा, तब जाकर के कमांड प्रॉम्प्ट काम करेगा, यानी कि CUI इंटरफेस। फिर GUI के कुछ और नाम पूछे थे। MUI उसको बोला जाता है, मल्टी यूज़र इंटरफेस। अब कोई पूछता है कि इसको मल्टी यूज़र किस क्यों कहते हैं, तो पहले तो ये कंफर्म कराओ कि MUI इसका नाम है, ये जो रंगीन स्क्रीन है, या ब्लैक एंड व्हाइट वाली का नाम है? यानी कि GUI का नाम ही MUI है। अब बात आती है कि इसका नाम MUI क्यों है, मल्टी यूज़र इंटरफेस। इसको मल्टी यूज़र इंटरफेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इस वाली कंप्यूटर पर, डेस्कटॉप पर काम करेंगे, तो इसमें एक साथ बहुत सारे टास्क पर काम कर सकते हैं।
कहने का मतलब ये है जैसे कि अगर आप चाहो तो आपको टाइपिंग करनी है, तो आप टाइपिंग करते करते गाने भी सुन सकते हो या नहीं, सुन सकते हैं। तो ये होता है मल्टी टास्क परफॉर्मेंस। इसके लिए इसको MUI भी कहा जाता है, यानी कि मल्टी यूज़र इंटरफेस, यानी कि एक साथ आप इस वाली पर GUI पर बहुत सारे काम कर सकते हो। अगर मैं नेट पर कुछ चला रहा हूँ, ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं टॉपिक पर सर्च कर रहा हूँ, सब टॉपिक पर पढ़ रहा हूँ और मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता, और मान लो सडनली कोई आ जाए, तो हम टॉपिक को मिनिमाइज कर देंगे और दूसरी चीज़ खोल लेंगे। तो क्या वो प्रोग्राम हमें सेव करना पड़ा या नहीं? नहीं। तो ये होता है मल्टीटास्क या मल्टी यूजर इंटरफेस। एक साथ में एक समय में आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हो, इसलिए इसको MUI भी बोला जाता है। लेकिन जब आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, ये हमारा ओपन हो गया। इसमें एक समय में एक ही काम होगा। इसका मतलब जैसे कि अगर आप फाइल बना रहे हो, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हो, समझते रहना, लिखते 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 आप उसमें टाइपिंग कर रहे हो, रिज्यूम बना रहे हो, और आपको रिज्यूम बनाते टाइम पर याद आ जाता है कि यार रिज्यूम, अब थोड़ी देर रुक जाते हैं, कुछ और करते हैं, तो आप बिना सेव किए भी उसको मिनिमाइज करके कुछ और खोलने लग जाते हो, माई कंप्यूटर में जाके गाना या फोटोज देखने लग जाते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इसमें एक फाइल बना रहे हो, तो जब तक वो फाइल सेव नहीं होगी पूरी की पूरी, उसके बाद ही आप इसमें दूसरा काम कर सकते हो। इसीलिए इसको सिंगल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। अब समझ में आया? इसका नाम SUI और CUI दोनों ही है, और उसका नाम GUI और MUI दोनों ही है। ठीक है। और क्या नाम है इसका? करेक्टर यूजर इंटरफेस, CLI। करेक्टर यूजर इंटरफेस क्यों बोला जाता है इसको? करेक्टर यूजर इंटरफेस इसको इसलिए बोला जाता है, ये क्या करता है कि जब आप इसमें कोड डालते हो तो उन कोडों को करेक्टर बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम करेक्टर यूजर इंटरफेस भी है। यानी कि एक ऐसी विंडो का नाम बताओ जिसमें करेक्टर पर काम होता हो। टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस भी इसी को कहते हैं, TUI कोई। इतने सारे नाम इसके हो गए। एक और होता है CLI, क्या फुल फॉर्म बताई थी उसकी? कमांड लाइन इंटरफेस। ये सारे नाम इसी के हैं। और जब आपसे कोई क्वेश्चन होगा तो वो आपसे पूछेगा कि मैं GUI में नहीं पूछ रहा हूँ फोल्डर बनाना, मैं CUI में पूछ रहा हूँ, तब आपका दिमाग खुल जाना चाहिए वो CUI मतलब किसकी बात कर रहा है। अगर CUI बात कर रहा है तो इसका मतलब कमांड प्रॉम्प्ट की बात कर रहा है, और GUI की बात कर रहा है मतलब ग्राफिक। अब वो कहता है फोल्डर बनाने के लिए मुझे CUI में बताओ, तो फोल्डर बनाने के लिए मैंने कल आपको बताया था क्या लिखना पड़ेगा? MD। M का मतलब क्या होता है? मेक, और D का मतलब होता है डायरेक्टरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपन हो गया CMD, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करते ही इसमें आया है C यूज़र गंगा, ये लिखा हुआ आया है। तो मुझे सबसे पहले कंफर्म करना है कि सभी कंप्यूटरों में अगर हम CMD को खोलते हैं यानी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले यही आएगा या नहीं? तो ये पूरा नहीं आएगा, चेंज आएगा। क्या आएगा बताना? बस C और यूज़र तो सेम रहेगा, लेकिन ये गंगा नहीं आएगा। गंगा की जगह कुछ और आ सकता है। गंगा ही क्यों पकड़ रहा है इस कंप्यूटर में? क्योंकि हमारे कंप्यूटर में इस नाम का ही यूज़र है जिस हमने यूज़र को लॉगिन किया है। अगर मुझे यूज़र अकाउंट पर जाना है, इस समय मैं डेस्कटॉप पर हूँ, तो आप शॉर्टकट की बताना क्या होती है? अगर मुझे इस समय मैं डेस्कटॉप पर हूँ और मुझे लॉक स्क्रीन पर जाना है, तो शॉर्टकट की क्या होती है? गलत है, बताओ। गलत। विंडो L। विंडोज़ की के साथ L से ये पता चलता है कि मैं कौन से अकाउंट में हूँ। तो मैं गंगा वाले अकाउंट से अंदर गया था, मैंने की क्या दबाई है? विंडोज़ की के साथ L। मैं इसमें 1 2 3 पासवर्ड टाइप करता हूँ, एंटर करके अंदर जाऊंगा, वापस से मैं डेस्कटॉप पर पहुंच गया। इसीलिए आप इसको बताओगे कि गंगा आएगा, तो वो पूछेगा C और यूज़र सभी में आता है, तो हाँ C और यूज़र सब में आएगा। C और यूज़र चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ये सभी कंप्यूटर में पकड़ेगा। उसके बाद बता पूछते हैं वे कि ये पूरे को इस पूरे से क्या बनता है, या ये क्या चीज डिफाइन कर रहा है, क्या चीज बताना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि ये पूरा का पूरा ये बताना चाह रहा है कि जो भी आप काम करोगे, जहां पर हमारा माउस या कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, आप इसके बाद ही लिख सकते हो, इससे पहले का इरेज नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है, आप इससे इरेज नहीं कर पाओगे। जो भी आप लिखोगे इसके बाद ही लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा अगर हेलो, तो हेलो मेरा कहाँ पर जाकर सेव होगा? वो ये लोकेशन है, माई कंप्यूटर में C, और C के बाद यूज़र, और यूज़र के बाद गंगा में जाकर के मेरा हेलो मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि ये हेलो हमारा सेव नहीं हो सकता। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसके आगे कमांड नहीं है। हाँ, जब तक कोई कमांड ना हो तब तक हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, यानी कंप्यूटर को ये पता ही नहीं है कि हेलो तो है, लेकिन करना क्या है इस हेलो का? फोल्डर बनाऊँ, फाइल बनाऊँ, क्या करूँ मैं इसका, उसको कुछ भी नहीं पता। समझ में आया?
तो इसलिए आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि सी यूजर गंगा है, तो अगर आपने कुछ भी लिखना है तो उसके आगे लिखेंगे। इस पूरे को मैंने कल भी बताया था, आज फिर बताता हूँ क्या क्या नाम बताए थे। एक तो लोकेशन था, दूसरा क्या था, पाथ था, और तीसरा यूआरएल बोल सकते हैं। क्लियर। अब हमें करना क्या है कि मुझे हमेशा ये कंफर्म होना चाहिए कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो यहाँ पर जाएगा। अब इसके मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चेंज करता हूँ, और अब आपको इसमें तोड़कर बताता हूँ कि यूआरएल या लोकेशन किस किस चीज़ से मिलकर बनती है। अगर आपसे कोई पूछेगा एक लोकेशन कैसे मिलकर बनती है, तो आपको इसका जवाब देना है। अब मैं उसको बताता हूँ। एक लोकेशन बनती है, सबसे पहले वो पूछेगा मुझे इसके सारे के बारे में बताओ कि ये सारा है क्या। तो आप उसमें बताना सबसे पहला जो ये आता है, ये पूरे से तो लोकेशन बनी, लेकिन अब इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटना है कि कौन क्या है। तो आपको बताना है कि जो सबसे पहले होता है ये होता है सी, और सी यानी कि ये होती है हमारी ड्राइव। सी ड्राइव है। दूसरा क्या है, ये है हमारा फोल्डर। ठीक है, ये है फोल्डर। और तीसरा ये क्या है, ये भी है फोल्डर। तो पहले ये पूछेगा कि लोकेशन किससे मिलकर बनती है, तो बताना आपकी ड्राइव और फोल्डरों के मिलने से लोकेशन बनती है। वो पूछेगा इसमें ड्राइव कौन सी है, तो सबसे पहले जो सी लिखा आता है यही ड्राइव है। ड्राइव के बाद में जो हमारा ये बिंदु लगे हैं इनको हम कॉलन बोलते हैं, कॉलन। ठीक है, इनको बोलेंगे कॉलन। उसके बाद में जो ये स्लैश है डंडा, इसको बोलते हैं बैक स्लैश। बैक स्लैश। ठीक है, ध्यान रखना, बैक स्लैश। उसके बाद में फोल्डर का नाम आ गया, फिर से बैक स्लैश आ गया। और एक डंडा इस तरीके का होगा, वो होगा फॉरवर्ड स्लैश। इसमें सारा काम इन डंडों का और इन चिन्हों का है। आपको इनको बहुत समझना है कि कब फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, कब बैक स्लैश लगाना है। जो पीछे की तरफ को झुका हुआ होगा वो होगा बैक स्लैश, जो आगे तरफ की गया हुआ होगा वो होगा फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद ये जो है ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। क्लियर। इतना समझ गए या नहीं ये बताओ। तो वो आपसे पूछेगा लोकेशन किस किस से मिलकर बनती है, तो ड्राइव और फोल्डरों से मिलकर बनती है। फिर वो पूछेगा इसमें ड्राइव कौन सी है, तो सबसे पहले वाली इसमें ड्राइव है, सी। फिर वो पूछेगा सी के आगे बिंदु लगे तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, तो सी कॉलन बोला जाएगा। फिर जो डंडा लगा है बैक स्लैश, फिर बैक स्लैश के बाद में फिर यूजर, फिर बैक स्लैश, फिर गंगा। अब इसमें ही हमें कंफर्म करना है कि और इसके बारे में समझना है कि अब वो पूछेगा कि सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि तुमने सबसे पहले सी को ही ड्राइव क्यों बोला। अब इन चीजों को क्लियर कराना है कि आपने सबसे पहले सी को ही क्यों ड्राइव बोला। आपने एक, जैसे दो फोल्डर बताए थे ना, एक तो यूजर वाले को फोल्डर बताया था और एक गंगा को फोल्डर बताया था, तो आप सी को भी फोल्डर क्यों नहीं बोल दे रहे, आप एक को ड्राइव क्यों बोल रहे। अब उसका रीजन पहले समझो। सबसे पहला रीजन ये है कि जब हम कमांड प्रॉम्प्ट या कोई भी कंप्यूटर में काम करते हैं तो सबसे पहली बात तो वो कोई ना कोई ड्राइव में जाता है। ये हमेशा बात ध्यान रखना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, एक्स वाई जेड, कोई गाना बना रहे हो, कोई वीडियो सेव कर रहे हो, कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल सेव कर रहे हो, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल मोस्टली कहाँ सेव करते हैं, डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पर किया गया काम कौन सी ड्राइव में जाता है बताओ, सी ड्राइव में। ये बात ध्यान रखना। अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी सेव करते हो और कहीं पर भी सेव करते हो, वो 100% किसी ना किसी ड्राइव में जाता है। इसका मतलब ड्राइव के बिना कंप्यूटर नहीं। ये बात कंफर्म हुई। दूसरी बात, ये ड्राइव क्यों है इसको भी कंफर्म कराते हैं। अब जैसे एक एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको और समझना उसका। डेस्कटॉप पर है हम सभी, ध्यान रखना, इमेजिन करना है हम डेस्कटॉप पर हैं। डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना राम नाम का, फिर उसके अंदर गए, उसके अंदर एक कोमल नाम का फोल्डर बना दिया, राम के अंदर कोमल नाम का बना दिया। फिर कोमल के अंदर गए, उसके अंदर एक राजू नाम का फोल्डर बना दिया, उसके अंदर बना दिया फिर राजू नाम का फोल्डर। फोल्डर कितने हो गए, 3। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं कि डेस्कटॉप पे पहले राम नाम का फोल्डर बनाया जाए, उसके अंदर जाया जाए, फिर कोमल नाम का फोल्डर बनाया जाए, फिर उसके अंदर जाया जाए, फिर राजू नाम का फोल्डर बनाया जाए। ऐसा हो सकता है या नहीं बताओ। मतलब एक फोल्डर के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसा बन सकता है या नहीं, तो बन सकता है। तो आपसे हर कोई ये कहेगा कि आपने तीनों को ही फोल्डर क्यों नहीं बोल दिया, आप एक को ड्राइव क्यों बोल रहे जबकि दो को फोल्डर बोल रहे। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि तीनों को ही फोल्डर बनाया जाए या बोला जाए। तो आप उसको कहना कि सबसे पहला रीजन कि जो भी हम काम करते हैं वो हमेशा कहाँ जाता है, कहीं ना किसी ड्राइव में। एक बात तो ये स्पष्ट कर रही है कि ये फोल्डर नहीं हो सकता, कोई ना कोई ड्राइव होगी। दूसरी बात, ये फोल्डर क्यों नहीं हो सकता, दूसरा इसलिए भी फोल्डर नहीं हो सकता क्योंकि फोल्डर के आगे स्पेशल करेक्टर नहीं होता है।
अब स्पेशल करेक्टर कौन सा है इसमें, जो कॉलन लगा है, तो ये सबसे पहली वाली ड्राइव ही है। यानी कि अगर तुम डेस्कटॉप पर इस जगह पर एक फोल्डर बनाओगे, मैं बनाकर दिखाता हूं तुम्हें। एक फोल्डर बनाया मैंने और फोल्डर का मैंने नाम रखा इसका सी कॉलन। तो देखना स्पेशल करेक्टर नहीं रखा जाएगा, सी तो रखा जाएगा, लेकिन कॉलन रखने से कंप्यूटर मना कर देगा। देखो उसने नीचे सीधे कंटेंट दे दिया कि आप किसी भी स्पेशल करेक्टर को नहीं रख सकते। इसीलिए कंप्यूटर बनाने वाले ने देखो खाली सी तो रखा जाएगा, इसीलिए जो सबसे पहला है ये फोल्डर नहीं हो सकता, ये क्या है, ड्राइव ही है। कॉलन जो लगता है वो हमेशा ड्राइव के आगे लगता है। अब समझ में आ गया। पहला रीजन तो ये हो गया कि ये फोल्डर नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉलन लगा है। दूसरा रीजन ये हो गया कि कुछ भी आप काम कर लो वो 100% किसी ना किसी ड्राइव में जाता ही है। ठीक है, उसके बाद ये लगा है स्लैश। स्लैश ये डिफाइन करता है, स्लैश इस चीज को बताता है कि जो सी है अब आपको इसके अंदर जाना है। स्लैश का मतलब ये है, स्लैश लगने का मतलब है सी इसके अंदर जाना है तो यूजर मिलेगा, बिल्कुल सही है। फिर यूजर के आगे भी स्लैश है, फिर यानी इसके भी अंदर जाना है, तब जाकर के आपको गंगा मिलेगा। ये चीज डिफाइन कर रहा है। और ग्रेटर देन इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हो, अगर किसी ने गंगा के आगे भी स्लैश लग करके यहाँ पर हमने प्रिया लिख दिया, कुछ भी लिख दिया और ऐसे, तो अब इसका मतलब है कि गंगा में ही कुछ नहीं जाएगा, अब प्रिया है एक कोई या उसके अंदर जाना पड़ेगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो लोकेशन जो बनती है वो किस किस चीज से मिलकर बनती है, ड्राइव से और फोल्डर से। और ड्राइव सबसे पहले रहती है। फिर वो पूछता है कि क्या हम सभी को फोल्डर बोल सकते हैं, यानी तो नहीं बोल सकते। उसका रीजन है क्योंकि पहली बात तो जो भी आप काम करते हो वो 100% किसी ना किसी ड्राइव में जाएगा। और दूसरा, ड्राइव में कभी भी, सॉरी फोल्डर में कभी भी स्पेशल करेक्टर नहीं होता, इसीलिए ये ड्राइव है। उसके बाद ये स्लैश लगाए तो स्लैश क्या डिफाइन कर रहा है कि जो सी है सी के अंदर आपको जाना पड़ेगा तो यूजर मिलेगा। फिर स्लैश लगाए तो गंगा है, गंगा के भी अंदर जाना पड़ेगा। अब यहां पर मैं तुम्हें एक और लिखकर दिखाता हूं। अब मैंने यहां पर लिखा सी कॉलन यूजर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, फिर स्लैश, फिर गंगा, कंप्यूटर ग्रेटर देन। अब बताओ, जब मैं यहाँ पर हेलो या हाय कुछ भी लिख रहा हूँ, ये लिखा मैंने हेलो, ये हेलो मेरा कहाँ जाएगा, सी में, फिर यूजर में, फिर गंगा में, फिर कंप्यूटर में। ऐसे ही है, या गंगा और कंप्यूटर एक ही होगा ये एक ही होगा क्योंकि इसके बीच में स्लैश नहीं लगा। अब समझ में आई कि नहीं आई बात। स्लैश लगने से यानी गंगा अलग हो जाता है और कंप्यूटर अलग हो जाता है। अब क्लियर हुआ। स्लैश लगने से ये पता चलता है, कॉलन लगने से क्या पता चलता है कि ये ड्राइव है। ठीक है, तो अब हमको ये तो कंफर्म आ गया कि इन चीजों से मिलकर के ड्राइव बनती है, सी कॉलन यूजर और गंगा से। अब बात आती है कि सर इसने सबसे पहले, अब ये क्वेश्चन और अलग है कि हम कोई भी कंप्यूटर खोलेंगे तो मुझे ये तो कंफर्म है कि कोई भी कंप्यूटर ओपन हम करेंगे तो सी आएगा, यूजर आएगा, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन क्या सब में गंगा आएगा या नहीं, नहीं आएगा। ठीक है, वहां पर राजू आ सकता है, मोहन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मैंने राजू का नाम लिख दिया। अब एक बात बताओ मुझे, ये तो कंफर्म करा दिया आपने कि ये नहीं आएगा, तो यही क्यों आ रहा है हर कंप्यूटर में, अब ये क्यों जरूरी है, तो इसको समझो। ये इसलिए आएगा, जब मैंने कहा था कंप्यूटर विंडो से चलता है, जो आपका डेस्कटॉप है यही विंडो है, ऐसे करके समझना जिन लोगों ने विंडो का टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है। अगर आपसे कोई पूछता है इसमें विंडो कहाँ है तो विंडो विंडो कहता रहता है, तो आप उसको समझाना कि अगर डेस्कटॉप आ गया तो इसका मतलब यही क्या है, विंडो है। तो वो पूछेगा बता फिर विंडो नहीं होगी तो पहचान क्या होगी, तो आप उसको बताना अगर कंप्यूटर में विंडो नहीं होगी तो पहचान ही होगी, उसका डेस्कटॉप ही नहीं आएगा। अब समझ में आया। वो पूछेगा तुझे कैसे पता चला या आपको कैसे पता चला कि इसमें विंडो है कि नहीं है, तो आप उससे बोलना कि भाई मेरा अगर डेस्कटॉप आ रहा है कंप्यूटर का तो इसका मतलब उसमें विंडोज है, और डेस्कटॉप नहीं आता तो विंडो नहीं है, ये कंफर्म है। तो पूछता है इसमें डेस्कटॉप अगर आ गया तो यही विंडो होती है कि हाँ, तो डेस्कटॉप आ गया, डेस्कटॉप को ही विंडो कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे तो बात थी कि ये तो सर आपने सबने कंप्लीट करा दिया कि ये राजू नहीं पकड़ सकता, कोमल, मोहन, कुछ भी आ सकता है जिस नाम का अकाउंट खोला गया होगा। ये क्यों पकड़ रहा है, तो मैंने कहा था विंडो एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर जिस कंप्यूटर में रखा होता है ना, जिस जगह पर, वो जगह ये पकड़ रहा है। इसका मतलब इसकी विंडो जो है वो सी में रखी हुई है, इसीलिए सी को पकड़ रहा है। अगर किसी का कंप्यूटर हम ओपन करते हैं और उसमें डायरेक्ट डी को ही पकड़ रहा है और यूजर नहीं लिखा आ रहा, खाली डी डी आ रहा है, तो इसका मतलब उस लड़के ने इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग चेंज कर दी।
यानी हर बार ये किससे पकड़ता, सी और यूजर से, लेकिन उसका खाली डी पकड़ रहा है। अगर डी और यूजर भी आ रहा है तो इसका मतलब उस लड़के के कंप्यूटर में विंडो डी में डली हुई है। अब भी समझे या नहीं समझे? लेकिन खाली डी पकड़ रहा है तो फिर विंडो नहीं है। इस लड़के ने सेटिंग से कर दिया कि जितनी बार भी सीएमडी खुले हमेशा क्या पकड़े, डी पकड़े। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, अब बताओ। यहाँ तक का क्या चीज रिपीट करना है बोलो, कि ये वाली चीज रिपीट कर दिए सर, जो हार्ड लगा हो। जहां तक आप बोलोगे मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूं, मैं फिर से बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो, हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, सबसे पहले जो लिखी आ गई लोकेशन आ गई। अब वो कहेगा कि इसको हम इरेज कर सकते हैं, यानी तो बैक स्पेस से तो इरेज होगी नहीं, इसके भी कोड है हटाने के। यानी कि अगर कोई कहता है मुझे तो पसंद नहीं है इस लोकेशन पर काम करना, मुझे तो चेंज करनी है, तो कहना तू बैक स्पेस से तो नहीं हटा सकते आप, ये बात तो तय है। तो वो कहेगा फिर हटाएंगे कैसे, मुझे तो हटवाओ। तो कहना इसके कोड अभी आगे पढ़ाए जाएंगे, अभी कोड मुझे पढ़ाए नहीं गए। डन? क्योंकि कई लोग कहेंगे मुझे तो नहीं लिखना यहाँ पर। ठीक है। फिर वो पूछेगा गंगाई क्यों पकड़ रहा है, तो उसका जवाब देना हम अच्छे से सीख गए। क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि भाई ये यूजर अकाउंट खोला है। फिर वो पूछेगा कि क्या सभी में सी और यूजर ही पकड़ेगा, तो कहना सबकी विंडो सी में ही होती है, इसलिए ये सी और यूजर पकड़ रहा है। वो पूछेगा विंडो क्या होती है, तो कहना विंडो की वजह से ही तो डेस्कटॉप आता है, और डेस्कटॉप के बाद ही सारी एप्लीकेशन चलती हैं। कन्फर्म? फिर वो पूछेगा लेकिन मैंने एक बच्चे का दोस्त का कंप्यूटर चलाया था तो उसके उसमें तो डी पकड़ रहा था, तब आप क्या बोलोगे? क्योंकि उसमें डी को सेटिंग कर दिया तो डी भी पकड़ सकता है, यानी कि हमारा कंप्यूटर भी हर बार डी भी पकड़ सकता है, कोई बात नहीं। उसके बाद वो कह रहा है कि डी के बाद यूजर भी पकड़ रहा था तो उसकी विंडो डी में थी, और खाली डी डी पकड़ रहा था तो विंडो नहीं थी, खाली उसने सेटिंग करा दी। ठीक। पूछेगा लोकेशन किससे बनती है, तो आप बताना सबसे पहला ड्राइव होता है, दूसरा फोल्डर होता है, तीसरा भी फोल्डर होता है। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि 3 फोल्डर हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी फोल्डर हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पहली वाली ड्राइव ही क्यों है, उसका रीजन क्या था? ये नहीं था रीजन कि सबसे पहली विंडो पहले वाले ड्राइव ही क्यों बोलनी थी, इसलिए बोलनी थी क्योंकि जो भी आप काम करोगे वो किसी ना किसी ड्राइव में ही जाता है। तो वो आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि मैं कोई सा भी काम करूँ तो क्या ड्राइव में ही जाता है, तो आप कहना 100% तू कंप्यूटर में कुछ भी बता दे, और आप में से भी किसी के अगर दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो बताओ कि सर बताओ मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो वो कहाँ जाता है, मैं अभी भी बता सकता हूँ, वो 100% किसी ना किसी ड्राइव में ही जाता है। विदाउट ड्राइव के कुछ भी कंप्यूटर में नहीं हो सकता। अच्छा, हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं, विंडोज की के साथ आर कंट्रोल लिखते हैं, बताओ वो किस ड्राइव में होता है? वो तो हम ना डी में जाते ना सी में जाते, रन कमांड में कंट्रोल लिखते हैं, बताओ सोचो। सी ड्राइव की वजह से होता है वो। अब समझे या नहीं समझे? रन कमांड में हम gpedit.msc लिखते हैं, तो ये क्या डी में गया? ये भी सी का है। अब समझ में आई नहीं आई? जितनी आप कमांड डालते हो वो चलती है, वो सारी की सारी सी में ही होती है। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिज्यूम बनाया, रिज्यूम को हमने सेव कर दिया, सेव करते ही रिज्यूम सेव भी हो गया। अब ये कहाँ चला गया होगा, खाली सेव ही किया है तो सी में गया, नहीं तो हमें उसको डी ड्राइव या ई ड्राइव में सेव करना पड़ता। अगर कोई कहेगा मैंने सेव किया और डेस्कटॉप पे आ गया, तो इसका मतलब तो भी सी में है, डेस्कटॉप का सामान भी सी में ही है। क्लियर? अब देखो आगे। अब वो कहता है कि ये सब कुछ मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। अब इसमें वो कहेगा कि यहाँ पे जो तुम काम कर रहे हो हेलो, अब वो काम मत करो हेलो का काम मेरा सी में नहीं जाना चाहिए। तुमने उससे पूछा सी में क्यों नहीं जाना चाहिए, अब उसका रीजन भी समझो। सी में कोई भी आदमी काम नहीं करता है, और जिनको तुम में से जानकारी है कि सी में नहीं जाना चाहिए तो वो लोग बताओगे हाँ सर मुझे पता है पहले से कि सी में क्यों नहीं जाना चाहिए, बताओ। सी में विंडो होती है इसलिए सी में नहीं जाना चाहिए, और विंडो होती है तो फिर सी में जाने का नुकसान क्या हो गया? हाँ, जिस दिन इसकी विंडो खराब हुई उस दिन काम आपका विंडो के साथ साथ जाएगा, क्योंकि जब हम विंडो इसमें डलवाएंगे ना, हमारा काम सी में चला गया। मान लो मैंने यहाँ पर फाइल बनाई और बहुत देर तक मैंने बहुत कुछ लाइनें लिख दी, 10 20 लाइनें लिख दी, 20 लाइनें लिख करके मैंने सेव कर दिया, तो वो कॉमन सी बात है जब मैंने सेव कर दिया तो लोकेशन सी की थी तो वो सी में गई, और लेकिन जिस दिन इसकी विंडो डलेगी या खराब हो गई उस दिन इसका वो सामान उड़ जाएगा। इसीलिए कंप्यूटर बनाने वाले ने डी और ई दिया है आपको, कि जब भी आप रिज्यूम बनाते हो, कोई फोटो देखते हो, कुछ भी देखते हो, वो अपने डी में रखो, क्योंकि कंप्यूटर का कोई भरोसा नहीं है, मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है। इसीलिए आपको जो भी काम करना है वो कहाँ रखना है, डी में या ई में। अब वो ये कहेगा आपसे कि जो आप सी में काम यहाँ पर काम कर रहे हो वो तो सी में जा रहा है, तो इस हेलो को डी में पहुंचाओ। तो आप उसको कहना कि अब हमें लोकेशन ये वाली चेंज करनी पड़ेगी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
ये लोकेशन अपनों को चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें लोकेशन चेंज करना सिखा रहा हूँ। क्लियर है सारा? बता लोगे? ठीक है। अब लोकेशन चेंज करने के लिए मैं 3 रास्ते सिखाता हूँ, और उससे पहले 2-3 चीजें बताता हूँ। सबसे पहले हमने इस वाले को क्या बोला था बताना? कॉलन। कॉलन बोलना है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोला था? बैक स्लैश। इसको क्या बोला था? फॉरवर्ड स्लैश। इसको क्या बोला था? इन्हीं सब का काम आएगा, इनके नाम रट लेना, नहीं तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, इनके नाम हमारे पास लिखे लिखाए हैं, सबके नाम पता चल जाएंगे। उसके बाद इसका इसमें भी काम आएगा। अब इस वाले में और इस वाले में अंतर क्या है देखो, ये ऊपर नीचे है, ये अगल बगल में। अगर अगल बगल में है तो डॉट डॉट बोला जाएगा, और अगर ऊपर नीचे है तो कॉलन बोला जाएगा, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? इन्वर्टेड कॉमास। इन सब की इसमें जरूरत पड़ेगी, और 2-3 सिंबल और बता रहा हूँ, उन सबको भी लिखना। और जरूरी नहीं कोई इंग्लिश में लिखे, जिसको हिंदी समझ में आए हिंदी में, जिसको इंग्लिश समझ में आए इंग्लिश में। उसके बाद एक सिंबल ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। जब जब ये वाला सिंबल बनेगा तो आप समझ जाना कि हमें क्या दबाना है? स्पेस। स्पेस दबाना है। और एक सिंबल ऐसा बनेगा ऐसा, जब जब ये दबाएंगे तो इसका मतलब समझ जाना कि हमें एंटर करना है। तो इसमें मैं बार बार ना लिख नहीं पाऊंगा, और ये मेरी राइटिंग नहीं है, ये बात भी समझना। कभी सोचो कि सर ने अपने लिए शॉर्ट बना रखा है, नहीं, ये सीएमडी की कमांड प्रॉम्प्ट की ही भाषा है। और जब भी किसी को आपको बुक मिलेगी या कुछ नक्शा नुक्सा मिलेगा कहीं पे पड़ा हुआ और ऐसे चिन्ह होंगे, तो तुम्हें समझना है कि ये वाले चिन्ह दबाने हैं। ऐसा बना हो या ऐसा बना हो तो इसका मतलब स्पेस दबाना है, और अगर ऐसा बना हो तो एंटर देना है। डन हो गया? इसको हटा दूं? अगर कुछ लिखना है तो बताइए। कुछ नहीं है? याद रहेगा? ठीक है, तो अब इसको हटाते हैं। अब हमें लोकेशन चेंज करनी सीखनी है। क्लियर कर दूं? ठीक है। इसके उसमें ग्रुप में डाल देना, इनके सिंबल हैं हमारे पास। चलो अब देखो आगे। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ इसकी लोकेशन को चेंज करना। अब लोकेशन को चेंज क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम जो भी काम करना सीखना चाहते हैं आगे चल के, वो काम कहाँ ना हो? सी में नहीं हो। सी में ना होने का रीजन आप बताना, क्या बताया था? हम्म। खराब हो जाएगा। तो क्या विंडो अपने आप खराब हो जाती है या कुछ नोटिफिकेशन देती है? बताओ। क्या विंडो कभी खराब होने पर आए तो क्या वो अल्टीमेटम देती है या ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है? ऑटोमेटिकली। जैसे इस चीज को एक बहुत कॉमन से समझ सकते हो, कोई भी मशीन कभी भी धोखा दे सकती है। सेम टू सेम आदमी की भी बॉडी से समझ लो, किसी भी आदमी की एक्सपायरी डेट तय नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? उसका बॉडी कभी भी सांस छोड़ सकता है। सेम टू सेम सिस्टम कंप्यूटर में विंडोज का होता है। अगर आप उसमें टाइपिंग कर रहे हो, जैसे ये टॉपिक मैंने वैसे पढ़ाया है, लेकिन अभी याद दिला देता हूँ कि हम कई बार हमारे सबको एक एक अंदर से होता है प्रेरणा कि 3-4 दिन की सेंटर की छुट्टियां पड़ गई। उनकी नज़र में उनके भाई का, बुआ का, बच्चों का लैपटॉप होता है, तो वो चले जाते हैं वहां पर लेने कि यार अपना लैपटॉप दे देना। अब वो लड़का या लड़की उनको लैपटॉप भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब लैपटॉप लाते हैं तो उसके पार्ट्स थोड़े बहुत हिल जाते हैं। अगर पुराना है ज़्यादा, थोड़ा सा अगर हिल गया तो उसकी विंडो डिस्टर्ब हो जाती है। अब लाते ही वो घर पर खराब हो गया। अब खराब होने से नुकसान ये हुआ कि यार हम मन में सोचते हैं यार इससे अच्छा तो ना लाते, अब पापा अलग सुनाएंगे और वो तो अलग डांटेगा। अब हिम्मत नहीं होती उसको वापस कैसे करें। तो सबसे पहले अगर विंडो कभी भी खराब हो गई है तो ये तो समझना कि काम महंगा खराब नहीं हुआ है। 100, 150, 200 रुपए का काम है, ये आप खुद भी कर सकते हो। और इस वाले टॉपिक में कमांड प्रॉम्प्ट में आप विंडो को ही डालना सीखोगे, क्योंकि कल यही बात बताई थी कि कंप्यूटर को ठीक करना सीखोगे आप इसमें। इसलिए बस पहले पहचान करने की विंडो खराब हुई कि नहीं हुई। अब समझ में आया कि नहीं आया? ये सारा काम इसमें आ जाएंगे। तो बात आती है लोकेशन चेंज करने की। तो अब मैंने 3-4 दिन से अपने स्कूल की असाइनमेंट फाइल बनानी थी, समझो। और मैंने वो सारी फाइल सी में बना दी, और विंडो खराब हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब विंडो डालनी तो सर ने सिखाई है, डल जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि विंडो सी में होती है और मैंने असाइनमेंट भी सी में चला गया। तो अब जब मैं नई विंडो डालूंगा तो सी पहले के पूरा का पूरा डिलीट होगा, तब जाकर के नई विंडो पड़ेगी। तो इसीलिए जब वो डिलीट होगा तो उसमें विंडो भी थी और मेरे असाइनमेंट की फाइलें भी थी, वो भी बच जाएंगी या खत्म हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। इसीलिए फिर विंडो दोबारा से तो डल सकती है सी में, लेकिन नुकसान ये होगा कि पहले सी पूरा खाली होगा। इसीलिए जब आप कोई भी फाइल बनाओ तो आपको सी में नहीं रखना होता, डी में रखना होता है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर कभी विंडोज इसकी खराब भी हो गई तो सी खराब हुआ है, डी ऑटोमेटिकली बच गया और ई भी बच गया। अब समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इसीलिए कभी भी सी में नहीं रखते। तब वो आपसे यही कहेगा जो तू काम कर रहा है इस लोकेशन पर वो इस पे मत कर, डी में कर। तो अब हम सी एम डी में डी ड्राइव तक पहुंचने की लोकेशन सीख रहे हैं।
कि डी तक हम कैसे पहुंचेंगे। और बार बार बताया जा रहा है कि अगर प्रॉब्लम होगी तो भाई लोगों से भी हेल्प ले सकते हो, नहीं तो दोबारा से वीडियो देख लेना, नहीं तो कल को जब दोबारा पढ़ाऊंगा तो रिपीट भी करूंगा, लेकिन हर चीज समझा रहा हूँ। अब देखो आगे। अब डी तक पहुंचना है, तो डी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तीन है रास्ते। पहला रास्ता बताता हूँ, डी तक अगर आपको पहुंचना है तो एक यहाँ पर कोड डाला जाता है। सबसे पहला कोड होता है CD और एंटर। अब इसकी पावर कितनी होती है, कोड गलत लग गया ये, CD डॉट एंटर। पहला कोड ये होता है। इस CD की इतनी पावर होती है कि ये एक फोल्डर से बाहर निकालने की पावर रखता है। तो अब बताओ, अगर मैंने CD यहाँ लिख दिया तो कोई काम होगा या हम बाहर आ जाएंगे? किससे आ जाएंगे बाहर? CD से, लेकिन मतलब किस लोकेशन से बाहर आ जाएंगे? कौन से वाले फोल्डर से बाहर निकल जाएंगे? गंगा वाले से। कंफर्म हो गया? तो अब मैं देखो एक बार तुम्हें CD लिख कर दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान देना। CD लिखा है और एंटर कर दिया, क्योंकि वहाँ सिंबल बता रहा था एंटर का। मैंने एंटर करा, अब ये हम सी और यूजर में आ गए। अब बताओ, अगर मैं कोई अपनी असाइनमेंट या कुछ भी फाइल बनाऊं तो क्या वो डी ड्राइव में जाएगी? अभी भी सी में ही जा रही है, सी में ही जा रही है। बस फर्क कितना पड़ा कि बहुत अंदर नहीं जा रही है, अब सी में और यूजर में ही मिल जाएगी वो फाइल। लेकिन अब भी गलत है, हमें तो पहुंचानी थी डी में। तो इसका मतलब CD एक बार और लगाया जाएगा। और CD की इतनी पावर होती है कि वो एक फोल्डर से बाहर निकालता है। तो अब देखो CD और एंटर दोबारा लगाया, तो अब किससे बाहर निकाल दिया? अब क्या बचा? सी बचा। अब सी आ गया। अब मैं यहाँ पर अपना असाइनमेंट या कोई फाइल बनाना स्टार्ट करूँ, वो डी में जाएगी या नहीं? अब भी वो डी में नहीं जाएगी। अब मुझे अभी तो डी तक पहुंचना है। अब मैं फिर से CD करता हूँ और एंटर, तो अब डी में गया या नहीं? नहीं। CD एंटर, गया या नहीं? CD एंटर। अब CD ने काम करना बंद कर दिया। रीजन? क्योंकि CD में पावर है सिर्फ फोल्डरों से बाहर निकालने की, और अब आ गई ड्राइव। ये ड्राइव पर आकर काम करना इसने छोड़ दिया। समझे या नहीं समझे इतनी बात को? तो CD क्या कर सकता है? सिर्फ फोल्डर से बाहर निकाल सकता है, एक ड्राइव से बाहर नहीं निकाल सकता। क्लियर हुआ? तो अब ड्राइव से निकलने के लिए ड्राइव को ही आना पड़ेगा डी, और शिफ्ट के साथ कॉलन। शिफ्ट के साथ दबाना कॉलन। ठीक है? जैसे ही आप शिफ्ट के साथ कॉलन दबाएंगे और यहाँ पर फिर आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही सी ड्राइव को हटाने के लिए ड्राइव को ही आना पड़ा, डी ड्राइव को। और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो आ गया डी। अब बात आती है, सर कितनी ड्राइव में हम जा सकते हैं? इसका भी आंसर आप समझ लो। माई कंप्यूटर में जितनी ड्राइव होंगी, देखो सी और डी है बस। अब कोई कहेगा ई में जाकर दिखा, प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ई में जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ई इस कंप्यूटर में है ही नहीं। अब समझ में आई कि नहीं आई बात? ये बात बहुत अच्छे से समझना, जो माई कंप्यूटर के अंदर पार्टीशन होंगे जाएगा उसी में। अब बताओ, हम अगर अपना असाइनमेंट बनाना तैयार करें, यानी मैं आपको कोड सिखाऊं, तो वो सारा काम कहां पर जाएगा? डी में जाएगा। अब बात आती है कि सर अभी भी CMD में कहीं पर काम होता होगा, तो होता है। मैंने अभी बताया, इसमें वायरस बनते हैं, कंप्यूटर को रिपेयर करने का काम होता है। दूसरा, चीनी मिलों में बहुत जगह पर अभी भी इसी में काम होता है। अब इसमें काम होने का बेनिफिट क्या है? इसकी फाइलों पर वायरस अटैक नहीं करते, यानी कि CMD की फाइलों के लिए अभी वायरस कम बने हैं, या बना ना के बराबर है। और फाइलों के लिए वायरस बहुत सारे बने हैं। एक्सेल की फाइलों के लिए बहुत सारे वायरस हैं, वर्ड की फाइलों के लिए सबसे ज्यादा एक्सेल और इंटरनेट की फाइलों के लिए वायरस है। वर्ड की फाइलों के लिए भी वायरस कम है एक बार, इसकी फाइलों के लिए भी तो बहुत कम है। तो इसलिए लोग इसमें काम करना, जो लोग जानते हैं पुराने सीखे हुए हैं, वो आज भी इसी पर काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने फाइल बनाकर रख दी, और अगर कंप्यूटर में वायरस भी आ गया तो उनकी फाइलों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जबकि एक्सेल की आपने फाइल बनाकर रखी और वायरस आ गया, ऐसा इफेक्ट करेगा, वो उस फाइल को, अगर तुमने 10 दिन तक उस पर काम किया है, उसको भस्म कर देगा फाइल को बिल्कुल। यानी ऐसे ऐसे भी वायरस होते हैं। कभी आप किसी और पर ब्लेम आउट लगाओ कि यार मैं तो इस पर रोज अपने आप ही काम करता था, किसने फाइल डिलीट कर दी, तो ये वायरस भी एक होता है। समझे या नहीं समझे बात को? क्लियर? तो ये पहला रास्ता था डी तक पहुंचने का। अब मैं दूसरा रास्ता बताता हूं। तो अगर किसी को लिखना है या फोटो क्लिक करना है तो क्लिक कर लो, फिर मैं दूसरा रास्ता बताता हूं डी तक पहुंचने का। CD से एक कंप्यूटर से निकलने की होती है पावर।
आगे बढ़े। हाँ, थोड़ा फोटो भी खींचना, ध्यान भी रखना कौन सा चिन्ह लगाया था, कितनी बार डॉट डॉट किया था, कितनी बार एंटर किया था, सब लोग अच्छे से समझना है। डी के बाद कॉलन है। जी फिर एंटर है। हाँ, डी कॉलन एंटर, डी ड्राइव तक पहुंच गए। हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट है। अब दूसरा तरीका, इसको सीएमडी को बंद कर देते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। एग्जिट लिख करके भी क्लोज कर सकते हो, एग्जिट लिख करके, ई एक्स आई टी एग्जिट, हो गया क्लोज। अब मैं वापस से कमांड प्रॉम्प्ट को खोलता हूँ। अब मुझे दूसरा तरीका देखना है इसका, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, अगर कोई कहता है कि सर आपने तो सी डी डॉट डॉट से बताया था लेकिन किसी और सर ने तो किसी और प्रोसेस से किया, इसलिए मैं दूसरा भी बता रहा हूँ कि दूसरी प्रोसेस क्या है। तो सी डी स्लैश, अब सी डी स्लैश के अंदर इतनी पावर होती है, ये जितने भी फोल्डर हों सभी को एक साथ हटाने की पावर रखता है। यानी कि सी डी स्लैश से हो जाता है, सारे फोल्डर हट जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है चेंज सब डायरेक्टरी। और सी डी डॉट डॉट का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। इसका होता है चेंज सब डायरेक्टरी, क्योंकि ये सब हटा देगा, और उसका है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो सी डी स्लैश और एंटर, तो बताना कौन कौन से हट जाएंगे जैसे मैं एंटर करूंगा। दोनों हट जाएंगे, लेकिन ड्राइव नहीं हटेगी, क्योंकि ड्राइव को हटाने की इसके अंदर पावर नहीं। और ड्राइव को हटाना है तो ड्राइव को ही लाना पड़ेगा, डी कॉलन। अब कॉलन के टाइम पर आप नोटिस करना, मैंने शिफ्ट के साथ दबाया तो दोनों बिंदु आए हैं। विदाउट शिफ्ट दबा तो देखो नीचे कॉमा आएगा, ये वाला नहीं चाहिए। इससे तुम पहचान भी कर पाओगे कि मेरे से सही प्रेस हुआ है कि गलत प्रेस हो गया। तो अगर ऊपर नीचे डॉट डॉट है तो बिल्कुल सही है, अगर नीचे कॉमा लग गया तो गलत प्रेस हो गया, शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा। डन। अब मैं जैसे ही डी एंटर करता हूं तो देखो डी में फिर से आ गए, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी सी छोटी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी बताऊंगा, लिखो इसको। ठीक है, इसमें एक साथ सभी फोल्डरों से बाहर निकालने के लिए सी डी स्लैश लगाते हैं, चाहे बैक स्लैश लगा लो चाहे फॉरवर्ड स्लैश लगा लो। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो हमारा सीधे के सीधे सी ड्राइव में आ जाएंगे। इस सी डी स्लैश ने क्या करा, सभी फोल्डरों से हटा दिया, और डी में जाने के लिए फिर डी ड्राइव को प्रेस कर दिया। आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट। एक बार और मैं सीएमडी को कट कर रहा हूँ, क्योंकि तीसरा तरीका अपनों को जानना है। कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने एग्जिट कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट वापस से ओपन किया। अब तीसरा तरीका है लास्ट, आप डी लिख करके कॉलन लगा सकते हो। इसकी पावर इतनी होती है, ये सभी फोल्डरों से एक साथ बाहर निकाल देगा और ड्राइव से भी बाहर निकाल देगा। अब कई लोग आप में से कहेंगे कि तीसरा वाला सबसे ज़्यादा ईजी था, लेकिन हम तीसरा वाला डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। जब हमें पासवर्ड ब्रेक करना होगा ना, तो सभी की प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए कि किसकी पावर कितनी है, और उनका यूज़ भी करना आना चाहिए। इसीलिए आप तीसरा वाला भी लिख लो, डी कॉलन। इसकी पावर है ये सभी फोल्डरों से और ड्राइव से डायरेक्टली बाहर निकाल देगा। और कल भी बताया था मैंने आपको कि सीएमडी को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये अपने सेंटर के अलावा कहीं नहीं होती। तो इसलिए जब आप किसी से पूछोगे, बात करोगे, तो उनको बताना है कि हमारे वहाँ सीएमडी भी पढ़ाया जाता है। डी कॉलन एंटर। लिख दिया, एंटर कर देता हूँ। अब हम डी में आ गए। यहाँ तक डन है कि नहीं, क्लियर। आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो आगे।
आज से ही अब इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा ये। ठीक, सबसे पहले आप बताना, मैंने कल इस वाली स्क्रीन पर यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट पर आप बताना कि इसके फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए बताया था, कैसे इंक्रीज होंगे इसके फॉन्ट अगर कमांड प्रॉम्प्ट में फॉन्ट कम दिख रहे हैं तो, छोटे दिख रहे हैं, साइज स्मॉल है, बताओ कैसे बताया था, कल बताया था मैंने, कल तो आए थे आप, बताओ। ए, पीछे से भैया आप बताओ। हाँ, इसका फॉन्ट इंक्रीज करना है, कल सिखाया था, बताओ आज है। विंडो एल, विंडो जेड, आप तो ऑनलाइन है, कुछ कह भी नहीं सकते कि क्या बेचना है, ऑफलाइन में बताते। ठीक है, देखो, इस पर राइट क्लिक करेंगे टाइटल बार पर, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे और फॉन्ट आ गया, और फॉन्ट पर ये आ गया साइज, बस इससे इंक्रीज हो जाएगा। इसको टाइटल बार बोलते हैं, सबसे ऊपर टाइटल बार में जाकर के राइट क्लिक, फिर प्रॉपर्टीज, यहाँ से हो जाएगा फॉन्ट से। ठीक है, अब हम डी तक आ गए, अब हमें काम करना सीखना है। दूसरा काम इसमें होता है, सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने पर, कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा स्क्रीन कंप्लीट नहीं हो रहा है। देखो, मैं अगर उस पर मैक्सिमाइज वाले पर क्लिक कर रहा हूँ तो फिर भी यहाँ से कोना छूट जा रहा है, ऊपर से छूट जा रहा है, एक बार देखना, वापस से नोटिस करना, मैंने मैक्सिमाइज वाले बटन पर क्लिक करा तो ये मैक्सिमाइज पूरा नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात कि माउस का एरो जब मैं साइड में ले जा रहा हूँ लाइन पर, तो डबल एरो बन जाता है ना, दो मुंह का, ताकि हम खींच सकते हैं, जिसको ड्रैग कर सकते हैं, वो भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि कमांड प्रॉम्प्ट को, यानी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद में मैक्सिमाइज करने के लिए भी इसमें कोड डाला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैक्सिमाइज करने का कोड है कमांड प्रॉम्प्ट को, अगर आपको बड़ा करना है तो इसमें कोड डलेगा MODE मोड स्पेस 200 और एंटर। ये है कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन को या एप्लीकेशन को मैक्सिमाइज करने का कोड, लिख लो। मोड स्पेस में स्पेस लगाओ उसमें, मोड स्पेस लिखना नहीं है, सिंबल ही बनाना है। हाँ बेटे, सिंबल बनाना है, मोड स्पेस 200 और एंटर, जिससे हमारी कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। हो गया, आगे बढ़े। स्मॉल करने के लिए तो डायरेक्ट भी हो सकता है, नहीं तो कोड यही कम डाल दो, मोड 50 डाल दो, मोड 80 डाल दो, कम हो जाएगी। हाँ ये वाला ठीक है, और एंटर का सिंबल भी बना दो आगे, तो अब याद रहेगा। बस इसी तरीके से लिखना है। अगर किसी को नहीं आया है समझ में तो देखो, कॉपी में नोट्स बनाते टाइम पर आप ऐसे ही लिखो। अगर आप कॉपी में नोट्स बना रहे हो तो इसी तरीके से लिखो, जैसे आपको स्क्रीन को मैक्सिमाइज करने का कोड, ये तो हिंदी में हेडिंग आ गया, उसके बाद में कोड डालते टाइम पर ये लिख लो MODE मोड स्पेस में स्पेस का सिंबल ही बनाओ, 200 लिखना है तो 200, और उसके बाद एंटर करना है तो एंटर। और एक बार अगर कभी भी डिफाइन नहीं करा है तो एक बार एरो से इनको डिफाइन कर दो कि इसका मतलब होता है स्पेस देना है और इसका मतलब होता है एंटर। अब जब तक CMD चलेगी तब तक यही सिंबल चलेंगे। क्लियर? बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कॉलन, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, यही सब चलेगा, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, अब देखो आगे। अब उसके बाद मैंने स्क्रीन को बड़ा कर दिया, ये हमारी स्क्रीन मैक्सिमाइज हो गई, अब देखो कंप्लीटली हो गई। ठीक है, ऐसे हमारी स्क्रीन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके आगे हमको करना है क्या, कि यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम CMD में एक फाइल बनाना सीखते हैं, तो हेडिंग डालो CMD में फाइल बनाने के लिए। और वो फाइल मेरी कहाँ पर बनेगी, लोकेशन देख लो, डी ड्राइव में। CMD में फाइल बनाना सबसे पहला टॉपिक है हमारा, यहाँ से काम स्टार्ट होता है। डन। तो अब अपनों को CMD में फाइल बनाने के लिए करना क्या है, आपको जैसे डी ड्राइव में हम लोग गए हैं,
तो जैसे ही डी ड्राइव में हम लोग गए हैं, सबसे पहले हमें डी के आ गई, क्योंकि हमें डी में पहुंचानी है फाइल। जब हम डी में फाइल पहुंचाएंगे तो सभी कुछ डी में ही जाएगा। तो हमें पहले लिखना है कॉपी, COPY कॉपी, स्पेस कॉन, स्पेस फाइल का नाम। इसमें फाइल का नेम पहले ही देना पड़ता है। नॉर्मल एप्लीकेशन में पहले आप काम कर लेते हो, बाद में सेव करते हो। इसमें सेव करने का जो नाम देना है वो नाम पहले ही देना होता है। तो मैंने इसमें नाम दे दिया राजू .txt और एंटर। आपको ही कहेगा सर txt देना जरूरी है, .txt देना जरूरी है। तो txt देने से ही वो फाइल कमांड प्रॉम्प्ट की बनेगी। अगर आपने txt नहीं लिखा तो वो फाइल कमांड प्रॉम्प्ट की नहीं बनेगी। ये बात ध्यान रखना। और हम कमांड प्रॉम्प्ट में काम कर रहे हैं तो इसीलिए कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सटेंशन देना जरूरी है। और ये कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सटेंशन होता है, यानी कि एक्सटेंशन मतलब जाति। ऐसे समझ लो, अगर आपसे कोई पूछता है कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो यही बताना है एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सटेंशन .txt। और वो पूछेगा कि राजू के आगे मुझे राजू सिंह लिखना था या कुमार लिखना था, तो आप उसको बताना कि आप नाम के साथ में जाति अगर लिखना चाहते हो तो आपको कंबाइन करके लिखना पड़ेगा, आप उसमें स्पेस मत देना। समझ में आया? तो राजू सिंह तो आपको साथ में लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप स्पेशली उसका नाम ही लिखो और .txt जरूर लिखो। .txt क्या है? एक्सटेंशन है किस चीज का? कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल का। और .txt एक्सटेंशन एक चीज का और रहता है, नोटपैड की फाइल का। नोटपैड में जो फाइलें बनती हैं उसका एक्सटेंशन भी .txt रहता है। सबसे पहले आपने डी ड्राइव तक आ गए, यहाँ पर लिखना है आगे कॉपी, COPY कॉपी, फिर स्पेस कॉन, CON कॉन, फिर स्पेस, फिर जिस भी फाइल से आप बनाना चाहते हो, जिस नाम से आप बनाना चाहते हो वो नाम, राजू .txt, कोमल .txt, पवन .txt, कुछ भी। लेकिन .txt लिखना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, तभी वो फाइल किसकी बनेगी? कमांड प्रॉम्प्ट की, यानी कि CMD की फाइल बनेगी। और txt लिखने के बाद आपको डायरेक्ट एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो नीचे वाली लाइन में ना डी आएगा ना सी आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये आएगा, आप अब इसके अंदर मैसेज लिख करके रखो, जो भी आपको मैसेज लिखना है मैसेज लिखो। जब आपको लगे आपका मैसेज पूरा हो गया जो आप लिखना चाहते थे, तो आपको इसमें सेव करने के लिए बटन दबाना पड़ेगा कंट्रोल के साथ जेड। इसमें कंट्रोल के साथ जेड होता है सेव करने के लिए। कंट्रोल के साथ जेड दबाते ही इस टाइप की शेप बन जाएगी। जैसी ये शेप बने आपको फिर से एंटर प्रेस करना है और फाइल हमारी सेव हो गई। आप डी में जा करके राजू के नाम से फाइल को चेक कर सकते हैं। चलो देखो, अब इसका ऊपर प्रैक्टिकल देख लो यहीं पर। ठीक है, इतना थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अब एक बार लिखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। पीछे आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, डी ड्राइव में मैं हूँ, मुझे डी ड्राइव में फाइल बनानी है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कॉपी स्पेस कॉन। अब ये बताओ, मैंने कॉपी स्पेस कॉन तक लिखा है, तो क्या डी में फाइल अभी पहुंच गई होगी या नहीं? नहीं तो मैं पहले से ही चेक करा दूं कि राजू नाम की इसमें फाइल नहीं है। कभी आप पहले कहो कि सर पहले से ही होगी, तो देखो मैं डाउन करा देता हूँ। यहाँ पर राजू नहीं है, एक रजत है, एक रिया है। राजू की स्पेलिंग भी यहीं पर आती, और राजू की स्पेलिंग नहीं है, तो इसका मतलब वो फाइल इन दोनों के आसपास ही आएगी। देख लेते हैं। अब कॉपी स्पेस कॉन, फिर स्पेस, फिर लगाना है राजू .txt और एंटर। अब क्या करना था? अब अब वहां पर कुछ भी नहीं आ रहा, देखो ब्लिंक कर रहा है खाली कर्सर। तो आपको यहाँ कंप्यूटर बता रहा है कि आप राजू वाली फाइल के अंदर पहुंच चुके हो। अब आपको समझना है। हम अंदर आ गए। अब इसमें राजू अपने लिए कुछ भी लिखना चाहे, हेलो माय नेम इज राजू, या जो मर्जी आए। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो लिख लिया। लिखने के बाद मुझे लगता है कि मेरा मैसेज पूरा हो गया, मुझे अब कुछ नहीं लिखना इसमें, तो मुझे क्या करना है, इसको सेव। और सेव करने के लिए हमें दबाना है कंट्रोल प्लस जेड। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ जेड दबाऊंगा तो देखो उस पर एक सिंबल बनेगा, कंट्रोल प्लस जेड से सिंबल बना सेम टू सेम। और उस सिंबल के बाद क्या करना है, अगर इसमें नीचे मैसेज आ गया लिखा हुआ कि वन फाइल कॉपीड, इसका मतलब काम हमारा हो गया। तो मैं एंटर करता हूँ प्रेस, और देखो वहां पर लिखा गया वन फाइल कॉपीड, इसका मतलब मेरा काम कंप्लीट, मेरी फाइल बन गई।
अब ये फाइल में देखो, तुम्हें डी में जाकर चेक कराता हूँ। माई कंप्यूटर में डी में जाते हैं हम, और नीचे गए, देखो यहाँ पर आ गई रजत और रिया के बीच में आ गई राजू नाम से। आया समझ में या नहीं? ठीक है, अच्छे से देख लो, अगर कुछ लिखना है या कुछ नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बता सकता हूँ भाई, एक कोड और बताऊंगा फिर छुट्टी है आपकी। फिर कलो टेप लो, एक बार और देखो। बुला लो। अब देखो नेक्स्ट, एक बार और वापस से। अब इसमें कॉपी स्पेस ऑन, ये नाम था। उसके बाद फाइल का नाम था एकता डॉट टी एक्स टी, एकता डॉट टी एक्स टी, और एंटर कर दिया। अब क्या करना है, कुछ भी मैसेज लिख दो। मैंने इसमें के प्रेस कर दिया, जो भी आपका मन करे वो आप इसमें मैसेज लिख कर रख दो। जब आपको लगता है मेरा मैसेज कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है, कंट्रोल जेड, बस कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस करो। सब चीज कंफर्म होगी कि आपके हर चीज का काम दिखाएगा वो। तो अभी फाइल सेव हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई। कंट्रोल प्लस जेड के बाद क्या करना है, एंटर। अब एंटर करेंगे, बस वन फाइल कॉपीड लिखा आ गया, ये एकता नाम की फाइल डी में पहुंच गई। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक लिखो कि सीएमडी में बनी फाइल का नाम रीनेम करने के लिए, सीएमडी में बनी फाइल का नाम रीनेम करने के लिए। अब रीनेम का मतलब समझ रहे हो, जैसे हमने एकता नाम की बनाई और राजू नाम की बनाई, अब इनके नाम बदली करने हैं, हमने बदलने हैं, उसको बोलते हैं रीनेम करना। ठीक है, आप बताना रीनेम की शॉर्टकट की क्या होती है? वैसे जीयूआई में रीनेम की शॉर्टकट की क्या होती है? जीयूआई विंडोज में रीनेम की शॉर्टकट की क्या होती है? F2 होती है, और रिफ्रेश की? सही है। इतना सोच कर क्यों बता रहे हो, और तुम तो बता ही नहीं रहे भैया। चलो ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं। अब इसका नाम बदलना है राजू का, और वापस से चेक करना चाहो तो चेक कर लो कि राजू और एकता इसके अंदर है कि नहीं। तो मैंने ड्रैग किया, ये आ गया राजू नाम का। राजू में हमने क्या लिखा था, पहले हेलो तो साफ लिखा था, उसके बाद तो गड़बड़ कर दिया था। तो देख लो मैसेज भी सेम टू सेम है, हेलो माई तक साफ है और बाकी सब ऐसे ही कर दिया था मैंने। उसके बाद एक फाइल और बनाई थी एकता नाम की, तो एकता नाम होगा ऊपर, नीता एकता, ये आ गया एकता में ऐसे ही लिख दिया था उल्टा सुल्टा ही। कहाँ गई, ये है, ये आ गया। कन्फर्म है? तो यानी दोनों फाइलें सही काम कर रही हैं। अब मुझे चेक करना है कि राजू का नाम चेंज करना है। तो राजू का नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले RENAME, रीनेम स्पेस ओल्ड फाइल का नाम, मतलब पहले वो नाम देना है जो नाम आप बदलना चाहते हो। तो हम चाहते हैं राजू का, राजू डॉट टी एक्स टी स्पेस इसका नाम जो रखना चाहते हो। अब राजू की जगह राम रखना चाहते हैं, RAM, राम डॉट टी एक्स टी। यानी कि अब आपको इसको कॉपी में कैसे नोट करना है, देखो कॉपी में नोट मत करना ऐसे, कॉपी में ऐसे नोट करना कि वही पहले हेडिंग बना लेना कि सीएमडी में बनी फाइल का नाम रीनेम करने के लिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, डी ड्राइव बनाना है इस तरीके से, और करने के बाद रीनेम ऐसे लिखोगे कॉपी में, रीनेम स्पेस फिर यहाँ पर राजू, तो यहाँ पर लिखना है ओल्ड फाइल नेम, ओल्ड फाइल नेम डॉट टी एक्स टी, मतलब। और यहाँ पर फिर ब्रैकेट में लिख लेना कि यहाँ पर वो नाम आएगा जो पहले रखा हुआ था। ठीक है, फिर स्पेस, फिर क्या लिखना है, न्यू फाइल नेम डॉट टी एक्स टी, और एंटर। और ब्रैकेट में फिर लिख लेना, इसमें वो नाम रखना जो आप अब रखना चाहते हो। इससे तुम्हें हमेशा याद रहेगा। अगर ये राजू और राम लिख दिया तो तुम वहां पर फिर यही ढूंढोगे राजू और राम कहाँ हैं, क्योंकि आपका पता है ना मुझे। ये खुश हो गए? मेरा राजू राजू और राम जो है भैया, उसमें समझना है कि मैंने इस नाम से बनाया है, क्योंकि मेरे को 100% पता है आप गड़बड़ कर दोगे वहां जाके।
ठीक है, बस यहीं तक होना है। धन्यवाद तुम्हारा सुनने।